हेलो दोस्तों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी माह में है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। वीडियो के अंत में आपको एक मिनी मॉक मिलेगा, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक होने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इन वीडियो को देखकर अपना ट्रिपल सी का स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, ब्राउजर खोलने के लिए। ऑप्शन बी, ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए। ऑप्शन सी, कंप्यूटर बंद करने के लिए। एंड ऑप्शन डी है मोबाइल को बंद करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए। मीन्स कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्राउजर के टैब को बंद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ओएसआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है ओपन सोर्स इंटरचेंज। ऑप्शन बी, ओपन सोर्स इंटरनेट। ऑप्शन सी, ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 2002। ऑप्शन बी 2003। ऑप्शन सी 2005। एंड ऑप्शन डी है 2007। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005। यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? यूट्यूब की स्थापना सन 2005 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, टैब। ऑप्शन बी, आल्ट। ऑप्शन सी, आल्ट प्लस टैब। एंड ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस टैब। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट प्लस टैब। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपकी वर्तमान में 3 सेल हैं, 4 सेल हैं, आप इस वाली सेल पे एक्टिव हैं वर्तमान में और आप चाहते हैं लेफ्ट में जाना। यदि आप सेल के लेफ्ट वाली सेल में जाना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस टैब बटन का प्रयोग करेंगे। यदि आप सेल के राइट ओर जाना चाहते हैं तो सिर्फ टैब बटन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफॉल्ट रूप से हाइपर लिंक का रंग कैसा होता है? मीन्स जो हाइपर लिंक होती हैं उनका कलर डिफॉल्ट रूप से कैसा होता है? ऑप्शन ए, हरा रंग। ऑप्शन बी, नीला रंग। ऑप्शन सी, पीले रंग। एंड ऑप्शन डी है लाल रंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करते हैं तो क्या होता है, उसमें लिंकें बन के आती हैं। आप जिस भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं वो अंदर ओपन हो जाता है। मीन्स आपने देखा होगा वो लिंक किस कलर की होती है, तो वो लिंक हमेशा नीले कलर की ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेबसाइट का प्रथम पेज क्या कहलाता है? जो वेबसाइट होती हैं उसका प्रथम पेज क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, प्रथम पेज। ऑप्शन बी, मुख्य पेज। ऑप्शन सी, होम पेज। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम पेज। वेबसाइट का प्रथम पेज होम पेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 500 के नोट का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए, ब्राइट येलो। ऑप्शन बी, स्टोन ग्रे। ऑप्शन सी, मैजेंटा। एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोन ग्रे। जो 500 का नोट होता है उसका कलर कैसा होता है? उसका कलर होता है स्टोन ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए, स्लाइड व्यू। ऑप्शन बी, स्टाइल व्यू। ऑप्शन सी, हैंड आउट व्यू। एंड ऑप्शन डी है नॉर्मल व्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल व्यू। क्वेश्चन में पूछा गया था किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, तो नॉर्मल व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या हम बिना सब्जेक्ट लिखे ईमेल भेज सकते हैं? 2 बार, नहीं, कभी नहीं, हाँ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाँ। आप बिना सब्जेक्ट लिखे ईमेल भेज सकते हैं। सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो टू होता है, टू वाले सेक्शन में आपको मेल लिखना जरूरी होता है, जिसको आपको मेल भेजना है। मीन सब्जेक्ट लिखना कंपलसरी नहीं होता है। यदि आप सब्जेक्ट लिखना नहीं चाहते
तो आप बिना सब्जेक्ट लिखे ही मेल भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? ऑप्शन ए HTTPS, ऑप्शन बी HTTPS, ऑप्शन सी HTTPS एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फिर से सुन लीजिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 11, विंडो 10 में विंडो की प्लस विंडो आई शॉर्टकट की का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, ऑप्शन बी कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के लिए, ऑप्शन सी सेटिंग खोलने के लिए एंड ऑप्शन डी है ब्राउजर खोलने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेटिंग खोलने के लिए। विंडो प्लस आई शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए किया जाता है विंडो 10 में? तो सेटिंग खोलने के लिए विंडो प्लस आई शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए F4, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी F6 एंड ऑप्शन डी है F7। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F5। यदि आप स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो आप जैसे ही F5 बटन दबाते हैं तो क्या हो, जितनी आपने स्लाइड बनाई होंगी वो सारी स्लाइड रन होना स्टार्ट हो जाएंगी, और जो एस्केप बटन होता है ESC, इससे स्लाइड रन होना बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए div/0, ऑप्शन बी div/0, ऑप्शन सी 0 एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आपके पास #div/0 आएगा। किसी भी संख्या को यदि आप 0 से भाग देते हैं तो आपका परिणाम क्या आएगा? div/0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? मैं जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जैसे आपकी एक सेल है, यहाँ पर आपकी एक सेल है, इसकी न्यूनतम ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है कि न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.3 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 0.4 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.01 सेंटीमीटर। जो सेल होती है, सेल की न्यूनतम ऊंचाई होती है 0.01 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए रेलवे द्वारा, ऑप्शन बी इंटरनेट द्वारा, ऑप्शन सी डाकघर द्वारा एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डाकघर द्वारा। पूछा गया था जो पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप है ये किस के लिए जारी किया गया है, किस विभाग के लिए? ये डाकघर के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेघदूत क्या है? ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक मोबाइल सेवा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक क्लाउड सेवा, ऑप्शन सी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक ऑनलाइन सेवा एंड ऑप्शन डी है भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई कॉल सेंटर सेवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक क्लाउड सेवा। मेघदूत क्या है? तो मेघदूत भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई एक क्लाउड सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जैसे आप एम आधार को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए बायोमेट्रिक, ऑप्शन बी पंजीकृत नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी है एंड्रॉयड फ़ोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बायोमेट्रिक। यदि आप एम आधार डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी के जरिए आप एम आधार डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का एक फायदा क्या है? ऑप्शन ए आप तेजी से भुगतान कर सकते हैं, ऑप्शन बी आप पैसा बचा सकते हैं, ऑप्शन सी आप वास्तविक समय में लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी
आप वास्तविक समय में लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो आपके वो पक्का सबूत है कि जब भी जैसे आपने पेमेंट किया होगा तो आपके हिस्ट्री में रहेगा कि आपने ये पेमेंट कब किया है पूरा। जैसे आपकी रसीद कभी कभी खो जाती है, लेकिन यदि आपने मोबाइल से पे किया है तो आपकी वो हिस्ट्री हमेशा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो यूएसएसडी है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यूएसएसडी को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। आईपी पते का प्रारूप क्या है? ऑप्शन ए 34 बिट, ऑप्शन बी 48 बिट, ऑप्शन सी 32 बिट एंड ऑप्शन डी है 64 बिट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 32 बिट। आईपी पते का प्रारूप क्या है? तो आईपी पते का प्रारूप है 32 बिट। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? पूछा गया है जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो कौन सा था? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी मोज़ेक, ऑप्शन सी नेटस्केप एंड ऑप्शन डी है क्रोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोज़ेक। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मोज़ेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आईपी एड्रेस का पता मीन्स आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डिवाइस की पहचान के लिए, ऑप्शन बी डेटा को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल शेयर करने के लिए एंड ऑप्शन डी है पासवर्ड बदलने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिवाइस की पहचान करने के लिए आईपी एड्रेस का पता इस आईपी एड्रेस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन बी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपर लिंक टेस्ट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पॉलिसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पूछा गया था कि एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एचटीटीपी का पूरा नाम होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको विथ मीनिंग याद करके जाना है क्योंकि आपके में जैसे यहाँ पे हल्की हल्की मीनिंग डिस्टर्ब है। जैसे यहाँ पे लोगों को सही है, यहाँ पे हाइपर टेस्ट की जगह लिंक लिखा हुआ है, बगैर यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से मीनिंग को याद करके जाना है कि एच का मतलब होता है हाइपर, टी का मतलब टेस्ट, टी का मतलब ट्रांसफर और पी का मतलब प्रोटोकॉल। मीन्स एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा प्रबंधन, ऑप्शन बी संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन सी है फाइल डिलीट करना एंड ऑप्शन डी है पासवर्ड सेव करना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी संसाधन प्रबंधन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का संसाधन प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एफ, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी आल्ट प्लस एफ एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस पी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट बदलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ईमेल का उपयोग करने के लिए आवश्यक उपकरण कौन से हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर और इंटरनेट, ऑप्शन बी केवल मोबाइल, ऑप्शन सी केवल राउटर एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर और इंटरनेट। मीन्स जो यदि आप ईमेल का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और साथ में इंटरनेट होना चाहिए और उसके बाद आपके पास खुद का ईमेल अकाउंट भी होना चाहिए। जब तक आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं होगा तो आप किसी को मेल कैसे भेज सकेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। रिसाइकिल बिन का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए स्थायी फाइलें स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी बैकअप बनाने के लिए एंड ऑप्शन डी है फाइल एडिट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
डिलीट की गई फाइलों को स्टोर करने के लिए। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर से किसी भी फाइल को हटा देते हैं तो क्या होता है, वो फाइलें रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती हैं। मीन जैसे आपने गलती से कोई आपकी फाइल हट गई है और आप उसको चाहते हैं वापसी करना, तो आपके वहाँ पर रिसाइकिल बिन में पहुँच जाती है, तो आप वहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल एन, ऑप्शन बी कंट्रोल एस, ऑप्शन सी कंट्रोल ओ, एंड ऑप्शन डी है अल्ट प्लस एस। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? ऑप्शन ए नेटवर्क की सुरक्षा, ऑप्शन बी कंप्यूटर फाइल डिलीट करना, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना, एंड ऑप्शन डी है पासवर्ड बदलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है नेटवर्क की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कॉपी करने के लिए, ऑप्शन बी कट करने के लिए, ऑप्शन सी पेस्ट करने के लिए, एंड ऑप्शन डी है रीनेम करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कट करने के लिए। कट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एक्स। एंड कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किया जाता है। और रीनेम करने के लिए या तो आप राइट बटन दबाकर डायरेक्ट रीनेम कर सकते हैं, या आप F2 पहले उस फाइल को सिलेक्ट कीजिए और जैसे आप F2 फंक्शन की प्रेस करते हैं तो आपके लिए रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। आप डायरेक्ट F2 की मदद से भी फाइल का नाम बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एम, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन सी अल्ट प्लस एस, एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एम। क्वेश्चन में पूछा गया था यदि आप इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एन, यदि आप नया डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन, एंड टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वायरस का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया है यहाँ पर VIRUS। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सर्विलांस, ऑप्शन बी विचुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ऑप्शन सी है विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वायरस का फुल फॉर्म होता है विजुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वायरस का फुल फॉर्म इसको याद करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है फिशिंग क्या है? ऑप्शन ए डेटा चुराने का एक तरीका, ऑप्शन बी डेटा स्टोर करने का एक तरीका, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका, एंड ऑप्शन डी है नेटवर्क अपग्रेड करने का एक तरीका। तो जो फिशिंग होता है, फिशिंग का कार्य होता है डेटा को चुराने का तरीका। जो फिशिंग का क्या कार्य होता है? ये डेटा को चोरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए टूल्स मेन्यू, ऑप्शन बी फाइल मेन्यू, ऑप्शन सी एडिट मेन्यू, एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेट मेन्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टूल मेन्यू। पूछा गया था लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो टूल्स मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। टूल्स मेन्यू के अंदर आपको वर्ड काउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एक्सेल में कॉलम का अधिकतम मान क्या हो सकता है? ऑप्शन ए जेड, ऑप्शन बी डबल जेड, ऑप्शन सी XFZ, एंड ऑप्शन डी है ZZZ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी XFZ XFD। जो एक्सेल में होते हैं रो और कॉलम, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होते हैं। जो होते हैं कॉलम और जो लेटी हुई होती हैं उनको बोलते हैं रो। खड़े हुए होते हैं कॉलम और लेटी हुई होती हैं रो। तो रो जो पहली रो होती है 1 2 3
और जो पहला कॉलम होता है वो होता है ए। तो पहला कॉलम होता है ए और अंतिम कॉलम होता है एक्स एफ डी। पूछा गया था कि अधिकतम कॉलम का मान क्या हो सकता है, तो अधिकतम कॉलम का मान हो सकता है एक्स एफ डी, प्रथम कॉलम ए एंड अंतिम कॉलम एक्स एफ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। एक HTML पेज में हेडिंग कितने प्रकार की हो सकती हैं? जो HTML है, HTML में पूछ रहा है कि हेडिंग कितनी प्रकार की हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। जो HTML में हेडिंग होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, जैसे लिखने में तो होता है H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक। लेकिन जैसे आप H1 हेडिंग लगाते हैं तो इससे फॉन्ट सबसे बड़ा लिखेगा, और जैसे आप H6 लगाते हैं तो सबसे छोटा लिखेगा। मीन्स हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। टोटल हेडिंग होती है HTML में 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। SMT प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वेब ब्राउजिंग से, ऑप्शन बी ईमेल भेजना, ऑप्शन सी फाइल डाउनलोड करना एंड ऑप्शन डी है डेटा ट्रांसफर करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ से मेल शब्द आ रहा है तो क्या होगा, मेल भेजना। SMTP प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो SMTP प्रोटोकॉल ईमेल भेजने से संबंधित है। SMTP का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको इसका फुल फॉर्म याद करके जाना है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। फायरवॉल क्या करता है? जो फायरवॉल होता है आखिर उसका क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क क्लीन करना, ऑप्शन बी नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोग से बचाता है, ऑप्शन सी पासवर्ड सेव रखता है एंड ऑप्शन डी है डेटा शेयर करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोग से बचाता है। मीन जो फायरवॉल का कार्य होता है, तो फायरवॉल का कार्य होता है जो नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोग से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या लाभ है? ऑप्शन ए डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ऑप्शन बी केवल मोबाइल से एक्सेस किया जा सकता है, ऑप्शन बी केवल एक स्थान से डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑप्शन डी है डेटा ट्रांसफर करने की गति कम होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसमें डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए डेटा को सेव करना, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग गति बढ़ाना, ऑप्शन सी डेटा प्रिंट करना एंड ऑप्शन नंबर डी है डेटा बैकअप लेना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग गति बढ़ाना। जो रैम का कार्य होता है, तो रैम का कार्य होता है प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाना। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैच एंड ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोम। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को रोम कहा जाता है। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 42। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को समाप्त करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मिस जैसे कि आपकी स्लाइड रन हो रही हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइड रन होना बंद हो जाए, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए एस्केप बटन, ऑप्शन बी F5 फंक्शन की, ऑप्शन सी Ctrl+S एंड Alt+F4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस्केप। जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है एस्केप बटन। जैसे कि आपकी इम्प्रेस में स्लाइड रन हो रही है और आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, वहां स्लाइड रन होना बंद हो जाएंगी। यदि आप स्लाइड को रन कराना चाहते हैं तो F5 से रन कराएंगे। सेव करना चाहते हैं Ctrl+S से सेव करेंगे। यदि आप पूरे पेज को काटना चाहते हैं तो Alt+F4 से पूरा आपका इम्प्रेस ही बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा प्रिंट करना, ऑप्शन बी डेटा प्रोसेस करना, ऑप्शन सी डेटा स्टोर करना एंड ऑप्शन डी है डेटा ट्रांसफर करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेटा प्रोसेस करना। जो CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? तो CPU का मुख्य कार्य होता है डेटा को प्रोसेस करना। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी SMTP एंड ऑप्शन डी है IP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए FTP। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से याद करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो कैच मेमोरी होती है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी बैकअप लेने के लिए एंड ऑप्शन डी है वायरस को हटाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यदि आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा? कैच मेमोरी का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्टिव सेल को क्या कहते हैं? एक्टिव सेल क्या होता है या क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सबसे छोटी सेल, ऑप्शन बी सबसे बड़ी सेल, ऑप्शन सी वर्तमान में चयनित सेल एंड ऑप्शन डी कोई भी सेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्तमान में चयनित सेल को क्या कहा जाता है? वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी मेगाबाइट एंड ऑप्शन डी है गीगाबाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिट। कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए लोगों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन बी इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, ऑप्शन सी सरकारी दस्तावेज प्रिंट करना एंड ऑप्शन डी है सरकारी डेटा स्टोर करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोगों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। URL का फुल फॉर्म क्या है? मीन्स URL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एंड ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेट पर डोमेन नाम सिस्टम का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए IP एड्रेस को डोमेन में बदलने के लिए, ऑप्शन बी है डेटा स्टोर करने के लिए, ऑप्शन सी है डेटा मिस वायरस हटाने के लिए एंड ऑप्शन डी है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IP एड्रेस को डोमेन नाम में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? DNS का। जो IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है उसको डोमेन नेम में बदलने के लिए DNS का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी DNS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हैं, आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स आप जैसे कोई अक्षर लिखा है, जैसे बोल्ड ही लिखा है, आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं। बोल्ड मतलब होता है आप उस अक्षर को और मोटा करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है Ctrl+B, ऑप्शन ए Ctrl+B, ऑप्शन बी Ctrl+I, ऑप्शन सी Ctrl+U एंड ऑप्शन डी है Ctrl+Shift+B। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+B। बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+I, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+U एंड सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। WWW का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी स्टीव जॉब्स, ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली एंड ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टिम बर्नर्स-ली। WWW का आविष्कार किसने किया था? तो WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। लैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी लार्ज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी लाइट एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी लॉजिकल एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। साइबर क्राइम का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंटरनेट के माध्यम से अपराध, ऑप्शन बी कंप्यूटर मरम्मत, ऑप्शन बी फाइल डिलीट करना एंड ऑप्शन डी है पासवर्ड बदलना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट के माध्यम से अपराध। जो साइबर क्राइम होता है वो इंटरनेट के माध्यम से अपराध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का क्या उपयोग होता है? में जो सम फंक्शन होता है वो किस लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कॉलम जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी कॉलम हटाने के लिए, ऑप्शन सी डेटा कॉपी करने के लिए एंड ऑप्शन डी है डेटा को स्टोर करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉलम को जोड़ने के लिए। में जो रो कॉलम में आपकी जो सेल होती हैं, सेल में जो भी डेटा होगा उन सबको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उसके लिए आपका सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं MS वर्ड, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी गूगल क्रोम एंड ऑप्शन डी है फोटोशॉप। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ईमेल में CC का क्या मतलब है? ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी कलर कॉपी, ऑप्शन सी करंट कॉपी एंड ऑप्शन डी है क्लीन कॉपी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का क्या मतलब होता है? तो CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। यदि आपसे पूछता VCC का क्या मतलब है? तो BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल F, ऑप्शन बी कंट्रोल H, ऑप्शन सी कंट्रोल G एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F। फाइंड करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F, रिप्लेस करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस H एंड गो टू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस G। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। PDF का पूर्ण रूप क्या है? मीन्स PDF का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डेटा फाइल एंड ऑप्शन डी है प्रिंटेबल डेटा फाइल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी फायरवॉल एंड ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन बी स्लाइड हटाने के लिए, ऑप्शन सी स्लाइड को जोड़ने के लिए एंड ऑप्शन डी है स्लाइड शो चलाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइड को व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। डीएनएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डोमेन नेम सर्विस, ऑप्शन सी डेटा नेटवर्क सर्विस एंड ऑप्शन डी है डेटा नेम सिस्टम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सेल को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी सेल को हटाने के लिए, ऑप्शन सी सेल का रंग बदलने के लिए एंड ऑप्शन डी है सेल के नाम बदलने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेल को जोड़ने के लिए मर्ज सेल का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जैसे आपके ये वर्तमान में यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 सेल कर दिए हैं, ये सेल हैं और आप चाहते हैं सिर्फ ऊपर की 2 सेल हैं ये एक सेल बन जाए, आप दोनों सेल को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पे जाएंगे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये अंदर की दोनों सेल हट जाएंगी और सिर्फ एक ही सेल आपकी वहाँ पर बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डेटा को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी फाइल डिलीट करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एंड नेटवर्क अपग्रेड करना। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए डेटा को सुरक्षित रखना साइबर सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एंटर, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस पी एंड ऑप्शन डी है आल्ट प्लस एंटर। पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट एंड आल्ट प्लस एंटर से होता है जैसे आपने लिख रहे हैं, आपने एक सेल में लिख रहे हैं, आपने एक सेल में एक लाइन लिख ली और आप चाहते हैं इतनी जगह बची रहे और उसी सेल में फिर से नई लाइन आए तो आल्ट प्लस एंटर की मदद से आप उस सेल में नीचे नई लाइन ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अंडो करने के लिए, ऑप्शन बी रीडो करने के लिए, ऑप्शन सी सेव करने के लिए एंड ऑप्शन डी है फाइल को डिलीट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडो करने के लिए। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अंडो करने के लिए किया जाता है। रीडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। रीडो करने के लिए कंट्रोल प्लस वाई और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस। क्वेश्चन नंबर 68। इंटरनेट की गति मापी जाती है। ऑप्शन ए एमबीपीएस, ऑप्शन बी जीएचजेड, ऑप्शन सी एमएचजेड एंड ऑप्शन डी है केबीपीएस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड। इंटरनेट की गति किस में मापी जाती है? तो मेगाबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। कंप्यूटर की भाषा कोडिंग के लिए कौन सी सही है? ऑप्शन ए पाइथन, ऑप्शन बी HTML, ऑप्शन सी CSS एंड ऑप्शन डी है वर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाइथन। कंप्यूटर की भाषा कोडिंग करने के लिए कौन सी है? तो पाइथन। क्वेश्चन नंबर 70। कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रिंट करने के लिए, सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए एंड कट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस से होता है सेव, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी एंड कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। यहाँ पर आपके 70 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब इसके बाद आपके क्या है ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 71। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से फैलता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से फैलता है, तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित डेटा को ट्रांसफर करना सुनिश्चित करता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। जो यदि HTTP यदि एस लगा होता तो क्या होता है सिक्योर होता। HTTP डेटा सुरक्षा प्रदान करता है। जो एस होता है, एस का मतलब होता है सिक्योर, वो सुरक्षा प्रदान करता है। यदि HTTP लिखा है तो वो सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। साइबर क्राइम केवल बड़े व्यवसायों पर होता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। साइबर क्राइम कुछ ये नहीं होता है कि आप बड़े व्यवसाय या छोटे, जो साइबर क्राइम होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। फेसबुक अकाउंट खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो यदि आप फेसबुक अकाउंट खोलना चाहते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? उसकी आयु 13 वर्ष होनी चाहिए। ये कथन सत्य है, तो आंसर होगा इसका सही। जी कथन सत्य है। यदि आप फेसबुक में अकाउंट बनाना चाहते हैं और आप यदि
अपनी एज 13 से कम डालते हैं तो आपका फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्यूटर का हार्डवेयर उन सभी भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है जिन्हें हम छू सकते हैं। जो हार्डवेयर होता है, क्या हम हार्डवेयर को छू सकते हैं? तो बिल्कुल छू सकते हैं। सभी हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ अपने मोबाइल को छू सकते हैं, स्क्रीन को छू सकते हैं, जो आपका गिलास लगा है मोबाइल के ऊपर उसको छू सकते हैं, लेकिन जो मेरे क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन पर टिक कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जिनको छू सकते हैं और देख सकते हैं वो होते हैं आपके हार्ड कॉपी वाले, लेकिन इसमें हार्डवेयर पूछा गया है। जिन्हें आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गए, जिन्हें आप सिर्फ देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो सम फॉर्मूला जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर होगा सही। क्या होता है? जो ऑटो सम होता है वो ऑटोमेटिकली सभी संख्याओं का योग निकाल देता है, जो आप सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, पासवर्ड को सार्वजनिक करना सुरक्षित है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। पासवर्ड को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। यहाँ कह रहा है पासवर्ड को सार्वजनिक मतलब सबको बताना सुरक्षित है, तो नहीं, पासवर्ड को सबको नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कैच मेमोरी अस्थायी डेटा स्टोर करती है। तो आंसर होगा इसका सही। जो कैच मेमोरी होती है ये अस्थायी डेटा को स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर 79, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य कार्य करता है। तो आंसर होगा इसका सही। जैसे कि विंडो के सामने आप लोग बैठे हुए हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, यूएसबी का उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सही। जो यूएसबी का उपयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, कंप्यूटर की भाषा समझने की इकाई मशीन लैंग्वेज है। आंसर होगा इसका सही। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है। जैसे कि अपन कंप्यूटर उसमें कुछ भी टाइप करते हैं, जैसे कि अपन ने ब्राउजर खोला या गूगल खोला, उसमें सर्च किया अपन ने कि कम ट्रांसलेटर क्या होता है, TRANS। आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे आपने क्या इंग्लिश में लिखा, तो क्या है सबसे पहले वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करेगा, 0 और 1 के रूप बाइनरी रूप में ट्रांसफर करेगा, उसके बाद आपको आंसर देगा। लेकिन अपन को वो प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है। क्या है, जो ट्रांसलेटर की मदद से सब चेंज हो जाते हैं 0 और 1 बाइनरी के रूप में, और वो प्रक्रिया बहुत स्पीड से होती है, जिससे आपको पता नहीं चलता, विद इन सेकंड आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन क्या होता है, आप कुछ भी टाइप करते हैं वो सब सबसे पहले 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट होता है और उसी में अपन को आंसर देता है। और लेकिन वो कन्वर्ट होकर जो ट्रांसलेटर का काम होता है कि जो आप लैंग्वेज आपने जैसे लिखा है उसी में आपको ट्रांसलेट करके ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लैंग्वेज अपन लोग लिखते हैं वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और जो कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को संपादित करना संभव नहीं है। तो आंसर उसका फॉल्स। आप किसी भी स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। संपादित मतलब एडिट। पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड को एडिट नहीं कर सकते, तो आंसर उसका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 83, ईमेल एक ऑफलाइन सेवा है। तो आंसर उसका फॉल्स। ईमेल क्या है? ईमेल एक ऑनलाइन सेवा है। यदि आप किसी को ईमेल भेजने जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए, उसके बाद ईमेल अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद इंटरनेट भी होना जरूरी है। आप बिना इंटरनेट के ईमेल नहीं भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, DNS डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग आईपी पते इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने के लिए किया जाता है। तो आंसर उसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर में बिट सूचना का सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो आंसर उसका फॉल्स। जो बिट होता है ये सबसे छोटा होता है, बिट सबसे छोटा यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 86, इंटरनेट का आविष्कार 1969 में अर्पानेट के रूप में हुआ था। तो आंसर उसका सही। जो इंटरनेट का आविष्कार हुआ था कब हुआ था? सन 1969 में हुआ था। किस रूप में हुआ था? अर्पानेट के रूप में हुआ था। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर से सुन लीजिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। तो आंसर उसका सही। जो POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88,
लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट फीचर मौजूद नहीं है, तो आंसर है उसका फॉल्स। जो लिब्रे ऑफिस में पूछा गया है जो वर्ड काउंट है, आपने जैसे वर्ड राइटर में कुछ भी लिखा तो आप सबको काउंट कर सकते हैं, तो आंसर उसका सही। मीन्स इसमें लिखा है फॉल्स तो होगा गलत, आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। कंप्यूटर में फायरवॉल सुरक्षा प्रदान करता है, आंसर उसका सही। जो फायरवॉल होता है उसका काम होता है सुरक्षा को प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 90। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT में स्मार्ट वॉच एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आंसर उसका सही। IoT होती है, IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो स्मार्ट डिवाइस होती हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आंसर उसका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 91। फिशिंग का उद्देश्य पासवर्ड या अन्य संवेदनशील जानकारी चुराना है, तो आंसर उसका सही। जो फिशिंग का कार्य होता है वो जानकारी चुराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस में संचार दोनों दिशाओं में होता है, तो आंसर उसका ट्रू। जो डुप्लेक्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंपलेक्स होता है, एक होता है हाफ डुप्लेक्स एंड तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स। इसका मतलब जो होता है, जैसे आप लोग टीवी देखते हैं वो क्या होता है, वो होता है सिंपलेक्स मतलब सिर्फ आप लोग देख सकते हैं उसको। लेकिन जो वॉकी टॉकी होता है, आपने पुलिस वालों के पास देखा होगा, वॉकी टॉकी होता है उसमें एक बार में या तो आवाज़ जाएगी या एक बार में आवाज़ जाएगी। जब वो कहते हैं, सुना होगा आपने, कुछ भी बोलते हैं तो वो कहते हैं ओवर ओवर, मतलब एक व्यक्ति बोलेगा सिर्फ एक ही लोग की आवाज़ आएगी। लेकिन जो आप बात करते हैं वो होता है फुल डुप्लेक्स। जैसे कॉलिंग पे होती है, आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, डाट बात होती है, वो होता है फुल डुप्लेक्स। मीन्स संचार दोनों तरफ से हो रहा है, तो वो किस में जाएगा, फुल डुप्लेक्स में। तो डुप्लेक्स कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार के, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। कंप्यूटर का उपयोग केवल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, तो आंसर उसका फॉल्स। कंप्यूटर का प्रयोग सब सेक्टरों में किया जाता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। IP एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है, तो आंसर होगा सही। जो IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखना है, तो आंसर उसका सही। साइबर सुरक्षा का उद्देश्य होता है कि नेटवर्क, डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सीट पर केवल 10,000 कॉलम हो सकते हैं, तो आंसर उसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम 1024 कॉलम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। HTML का उपयोग वेब पेज डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, तो आंसर उसका सही। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर उसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। VIOS सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है, तो आंसर उसका सही। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। एक बार डिलीट की गई फाइल को रिसाइकिल बिन से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो आंसर उसका फॉल्स। आप कोई फाइल आपकी गलती से डिलीट हो जाती है तो वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाएगी। तो यदि आपकी कोई फाइल गलती से कभी डिलीट हो जाती है तो आप उसको रिसाइकिल बिन में ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा को कहीं से भी एक्सेस करने की सुविधा प्रदान होती है, तो आंसर उसका सही। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है इसमें आप डेटा को कहीं से भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, आप उसमें डेटा कहीं से भी स्टोर कर सकते हैं। मीन्स आप अपनी ID पासवर्ड कहीं भी डालिए, आपको उसी मोबाइल में आपका पूरा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आपका ये छोटा सा मॉक टेस्ट है, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन बी क्वेश्चन दूसरा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत OSI का पूरा नाम क्या है। चौथा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है। और पांचवा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा समझने की इकाई मशीन लैंग्वेज है। इसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में देना है। ये क्वेश्चन में सही है या गलत है। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।